इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूँ। आयशा बेटी, मैं तुम्हारी याद में दिन रात मर रही हूँ। हर वक्त बस तुम्हें ही याद करती हूँ। बेटी वापस आ जाओ। मैं मरने से पहले सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए बेटी। हाय अल्लाह, कैसे अपनी बेटी को याद कर रही है। बुरा हाल है। अल्लाह इस माँ को सब्र दे, इसकी बेटी मिल जाए। ये औरत झूठ बोल रही है। बेटी मैंने तुम्हें कहाँ ये औरत बहुत अरसे से अपनी बेटी को तलाश कर रही है। मैंने पहले भी इसे टीवी प्रोग्राम में देखा है। तुम देख नहीं रही बेचारी किस तरह रो रही है। मैंने कहा ना ये झूठ बोल रही है। झूठी है। गुनाह होगा आयशा, तुम क्यों किसी को बगैर सोचे झूठा कह रही हो? तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? प्लीज बेटा, सिर्फ एक बार अपनी माँ से मिल लो खुदा के लिए। मैं सिर्फ एक बार तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। क्यों इस तरह से मुझे लड़की जिसे ये ढूंढ रही है वो मैं हूँ। ये औरत मेरी माँ है। अगर तुम मुझे देख रही हो तो मुझे कॉल करना। मेरे अल्लाह, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटी मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। माँ हूँ तुम्हारी। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। अल्लाह मुझे सब्र अता कर। आप कितने प्रोग्राम्स में गई हैं अम्मी? अगर आपा जिंदा होती तो अब तक मिल जाती। बस करें, आप खुद को दुखी ना करें। ऐसी बातें मत करो बेटी, मुझे यकीन है वो जिंदा है, वो वापस जरूर आएगी। अच्छा चलो, तुम्हें कॉलेज से देर हो रही है। मैं तो चली ही जाऊंगी अम्मी, बस आप अपना ख्याल रखा करें। आपका दिल कहता है ना तो आप ही जरूर मिल जाएंगी। अच्छा ये लो पैसे। मेरी प्यारी अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिमज़े साहिबा, मैं न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, खैर जी बोलिए। आपकी बेटी मिल गई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं ये ख्वाब तो नहीं है। बताइए मेरी बेटी कहाँ है और मैं उसे कब मिलने के लिए आऊँ? फिलहाल आप ऐसा करें कि हमारे ऑफिस आ जाएं। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। क्या हुआ है बताओ ना। मेरी बेटी मिल गई। हाय, कैसे मिली तुम्हें वो? अभी टीवी चैनल से फोन आया था बहन, उन्होंने बताया मुझे। हाय या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा मैं जल्दी में हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है। रिमज़े साहिबा, आपको क्या महसूस हो रहा है? हसरत, यादें और प्यार, बस और कुछ नहीं। मैं अपनी बेटी को गले लगाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उसे। तो फिर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं रजिया साहिबा की बेटी यहाँ आती है या नहीं। मैं जानता हूं तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही अब्दुल्ला, लेकिन एक खबर है जो तुम्हें देना जरूरी है। तुम
कौन हो? मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है चैनल वालों से कुछ गड़बड़ हो गई है। इस दरवाजे से मेरी बेटी ने आना था। देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए तुम्हें अल्लाह ने कान दिए हैं। देखकर कहना कि नहीं देखा, सुनकर कहना कि नहीं सुना, ये बहुत गलत है अब्दुल्ला। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे लिए अजाब का सबब बन सकती हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां बड़े गुनाह का सबब भी बनती हैं। छोटे छोटे झूठ बोलकर अपनी आखिरत तबाह मत करना, कहीं ऐसा ना हो वक्त गुजर जाए अब्दुल्ला। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कोई अब्दुल्ला नहीं हूँ, मैं तो बस एक माँ हूँ। इंसान जो भी करता है उसे अल्लाह के हुजूर इसका जवाब देना ही होता है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता की है, जिसका सही इस्तेमाल हर इंसान पर फर्ज है। फिर भी बाज दफा इंसान वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए अब्दुल्ला। मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, और ये पैगाम मुझे तुम किस लिए दे रहे हो? मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ, और ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूँ अब्दुल्ला। ये खबर दूसरी दुनिया से है। तुम्हारा हर अमल देखा जा रहा होता है। गिरते हुओं की मदद ना करना हमें मौत की याद दिलाता है। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना। रिमज़े साहिबा, प्रोग्राम शुरू होने लगा है, आप रेडी हो जाइए। बहुत ही भयानक ख्वाब था। मेरे अल्लाह, मैं तो डर गई। यहाँ से ठीक है, जरा बात सुनिए। ठीक है, बताइए। मेरी बेटी यही है ना? आपकी बेटी प्रोग्राम शुरू होने के बाद आएगी, अभी वो यहाँ नहीं है। जब वो आएगी हम आपको बता देंगे। कम ऑन बॉयज, जल्दी करो। आपने तो कहा था आ चुकी है, फिर मुझे मिलवाते क्यों नहीं? बताएं कहाँ है मेरी बेटी? ये लीजिए। रिमज़े साहिबा, आप क्या महसूस कर रही हैं? रिमज़े साहिबा, आप क्या महसूस कर रही हैं? हसरत, यादें और प्यार, बस और कुछ नहीं। क्या कहूँ, क्या बताऊँ? मैं सिर्फ अपनी बेटी को गले लगाने के लिए बेकरार हूँ। तो फिर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं रिमज़े साहिबा की बेटी यहाँ आती है या नहीं। नाजरीन, आज हमारे साथ एक माँ है जो कि अपनी बेटी का इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ है वो लड़की जो अपनी माँ से नाराज है। हमारे प्रोग्राम का एक ही मकसद है, और बिछड़े हुओं को उनकी फैमिली से मिलवाना। और आप देख रहे हैं नाजरीन, माँ अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब देखना ये है नाजरीन कि बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ आती है या नहीं। आ जाओ बेटी, अब इंतजार खत्म कर दो इंतजार। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी।
आयशा के आने तक हमारा ये दरवाजा खुलता और बंद होता रहेगा। आयशा कभी भी आ सकती है। रिमज़े साहिबा का कहना है कि इनकी बेटी को किसी ने बचपन में अगवा कर लिया था, लेकिन आयशा कहती है ये सब झूठ है। उसकी अम्मी ने बचपन में उसे जानबूझकर यतीम खाने में छोड़ दिया था। ये इल्जाम बेबुनियाद है, गलत है, झूठ है ये सब। मैंने तुम्हें किसी यतीम खाने में नहीं छोड़ा, समझी? जाकर खुद पता कर लो। आखिर क्यों मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकती बेटी? क्यों मैं तुम्हें देख नहीं सकती? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखूं बेटी। क्या आयशा मान जाएगी? ये देखेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैम ने कहा है ब्रेक के बाद दोबारा से शुरू करेंगे। बेटी बेटी, मेरी बेटी सामने क्यों? रुकिए माँ जी, संभालिए अपने आप को। जाने उसके पास जाने दो मुझे, अपनी बेटी के पास। रुक जाइए रिमज़े साहिबा, रुक जाइए। छोड़ दो मुझे। खुद को संभालिए। हम पर यकीन रखिए, जब तक आपकी बेटी आपसे मिल नहीं लेती हम चैन से नहीं बैठेंगे। जबकि वो मेरे इतने करीब है, मैं क्यों नहीं उससे मिल सकती? चलिए। अम्मी क्या हुआ है? बताइए ना अम्मी, कैसी हैं आपा? क्या हुआ है? तुम आज कॉलेज नहीं गई क्या? कॉलेज से ही आ रही हूँ अम्मी। वहाँ सब हमारी बात कर रहे थे। मैंने जब आपको टीवी पर देखा तो यहाँ आ गई। आपा नजर नहीं आ रही? वो मेरे सामने नहीं आ रही और वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। क्या मतलब कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती? क्या आपके पास उनका एड्रेस नहीं है? अगर वो नहीं मिलना चाहती तो हम मिल लेते हैं उनसे जाकर। एड्रेस होता तो मैं यहाँ होती, कोई एड्रेस नहीं है। रुकिए मैं कुछ करती हूँ अम्मी। लेकिन मीना, रिमज़े गुरतैक की बेटी आशा, उसके घर का पता सिल्वर स्ट्रीट, शीरी अपार्टमेंट नंबर 39। हाँ बोलो। सालगिरह कब है? आज शाम को। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, शाम को मिलते हैं, शाम को। रिमज़े बहन रुको, मेरी बात सुनो। रिमज़े बहन, मैंने टीवी पर देखा तुमको। वल्लाह मैं बहुत रोई। मिल ली अपनी बेटी को? अब तो मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी ना बहन? अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए रिमज़े बहन। पर मैं उसे देख ना पाई। वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। शुक्रान बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो मुझ पर गुजर रही है वो मैं ही जानती हूँ। उसके लिए ये आसान नहीं है। थोड़ा सब्र करो, वो जरूर आ जाएगी। अब तो वो मिल गई है। खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी अब तक जिंदा है। हाँ, शुक्र तो अदा करती हूँ बहन, पर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मीना की सालगिरह के लिए मुझे केक का अरेंज भी करना है और बाद में टीवी पर भी जाना है। शुक्रान। हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? वल्लाह मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। एक ही हार था जो पिछले हफ्ते बेच दिया। अगर होते तो तुम्हें जरूर दे देती। क्या करूं, आज बेटी की सालगिरह है ना, और उसने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है। सभी इंतजाम करने हैं और पैसे नहीं।
देखती हूँ तुम माँ से कब तक नाराज रहती हो। तुम मेरी बेटी हो। हेलो जी, बोलिए। हेलो हेलो। मैं आयशा। आयशा, मेरी जान बेटी। मुझे बेटी ना कहिए। बेटी, तुम मेरी जान हो और मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम। इसीलिए आप मुझे यतीमखाने छोड़े थी ना? नहीं बेटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा सोचो, कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है क्या? तुम्हें अगवा किया गया था। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, नहीं जानती थी कि तुम यतीमखाने में हो। बिल्डिंग तो यही है, लेकिन फ्लैट कौन सा है? अच्छा, देखती हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। देखो बेटी, आज तुम्हारी छोटी बहन की सालगिरह है। घर आ जाओ बेटी एक बार। हाँ। अब आप मुझे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि अब मैं बची नहीं रही, बड़ी हो चुकी हूँ। मैं नफरत करती हूँ आपसे। आयशा, क्या ये सब कहने के लिए मुझे फोन किया था? मैंने इसलिए फोन किया है कि आप खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। आपने मुझे लावारिस छोड़ा था, अब मुझे मिलने का आपको कोई हक नहीं। देखो बेटी, तुम यतीमखाने जाओ और वहाँ जाकर पूछो किसी से कि तुम्हें वहाँ किसने छोड़ा था। फिर तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। आयशा, मेडिसिन बाकायदगी से लेना। अगर मेडिसिन में कोताही हुई तो तुम्हें दोबारा मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ अम्मी, मैं सब कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। बस घर की सफाई के लिए एक औरत आ रही है, सफाई अच्छी तरह करवा लेना। करा लूंगा, मुझे कुछ काम है, बंद कीजिए। बोलिए। वो मुझे आयशा साहिबा से मिलना है। अंदर आ जाए, आइए। आयशा आपा, क्या आप अंदर हैं? रिमज़े बहन, मैंने तुम्हारी बेटी के केक का इंतजाम कर दिया है। मैंने यहाँ ढूंढ लिया है। क्या हुआ रिमज़े, रो क्यों रही हो? छोड़ो शुक्रान बहन, मेरी वजह से क्यों परेशान होती हो? वो तुमने कहा था ना पैसों के बारे में, एक दिन का काम आया है। जाना तो मैंने था, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हें भेज दूं। एक मिनट, ये रहा उनका एड्रेस। अमीर लोग हैं, ज्यादा पैसे देंगे। 2 घंटे में तुम सफाई करके आ जाना और उन पैसों से अपनी बेटी के लिए केक ले आना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नीचे उतरो बच्चे, चलो नीचे उतरो। चोट लगवाओगे क्या?
ओ मेरे अल्लाह, मुझे चेहरे से उतारनी है। चलो नीचे उतरो वरना बहुत मारूंगी। प्लीज उतारने दे। चलो उतरो नीचे जल्दी से। आ जाओ शाबाश। चलो उतरो। गिरते हुए को सहारा ना देना, तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। सॉरी आंटी। चलो नीचे उतरो। आ जाओ। अगर चोट लग जाती तो। ओहो, क्यों इसके साथ अपना सर खपा रही हो शुक्रान? जाकर आराम करो। ये जो करता है इसे करने दो। कैसे करने दूं? अगर वो चोट लगवा लेता मैं ये बर्दाश्त ना कर पाती। मुझसे बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती, मैं अल्लाह से डरती हूँ। ये देखना उनके माँ बाप का काम है, हमारा नहीं। आज शाम तुम्हारी बेटी की सालगिरह है तुम्हारे घर पे, याद है ना? जाओ जल्दी काम पर जाओ और पैसे लेकर आओ। मुझे छोड़ो, मुझे खुदा के लिए छोड़ दो। क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आप कौन है? यहाँ क्यों आई है? क्या काम है आपका यहाँ? जी मैं सफाई के लिए आई हूँ। शुक्रान ने मुझे भेजा है। मैंने सोचा घर खाली होगा। अम्मी ने मुझे बताया था कि तुम आओगी आज। तुम ऐसा करो, पहले यहाँ से सफाई करो और उसके बाद मेरे रूम की करना। मेरे रूम में मेरी गर्लफ्रेंड है, वहां मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगी। चलो। सुनो, डरने की कोई बात नहीं है, वो सफाई करने आई है। कोई भी हमें तंग नहीं करेगा। आओ, अब हम बातें करते हैं। बताओ, अब ठीक हो ना तुम? देखो मेरी तरफ देखो, बातें करो मेरे साथ। यहीं रहना तुम, मैं अभी आता हूं। क्या गिरा है तुमने? क्या इसे अपना घर समझा है तुमने? ध्यान से काम करो। जी हाँ, मुझे जबरदस्ती पकड़ा है। हमारे हैं। देखिए प्लीज मेरी मदद करिए ऑफिसर। माफी चाहती हूँ। अब वो हमें तंग नहीं करेगी, मैंने समझा दिया है उसे। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। पुलिस को कॉल की है, आ रही होगी वो यहाँ। क्या क्या है तुमने? चुप करो। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है? मैंने कहा चुप करो। माँ बाप की बिगड़ी हुई औलादें। अगर रुकना नहीं था तो आई क्यों थी यहाँ? नहीं, मत करो, प्लीज मत करो। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आएगी। कॉल की है मेरी गर्लफ्रेंड ने, पर तुम उन्हें कहना यहाँ पर कोई नहीं है। ये तुम्हारे लिए। और अंदर वो लड़की? वो लड़की जो कोई भी है, तुम्हें इससे क्या? तुम अपना काम करो। तुम ऐसा करो, ये पैसे रखो और खामोश हो जाओ। वो आ गए हैं।
मैं देखती हूँ। अब जल्दी करो, उठो यहाँ से, उठो, आ जाओ। हम दोनों यहाँ छुप जाते हैं, बस। जल्दी दरवाजा खोलिए, हम पुलिस वाले हैं। हमें पता चला है यहाँ कोई लड़की अगवा करके लाई गई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह से इस घर में काम कर रही हूँ। मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। देखिए, ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। हमें यहाँ का एड्रेस दिया गया था। देखिए सर, मैं भी बेटियों वाली हूँ। अगर अंदर कोई होता तो मैं बता देती। क्या हम अंदर आकर देख सकते हैं? जी ठीक है, आइए आइए। तुम अंदर जाकर तलाशी लो, अच्छी तरह देखो, ध्यान से देखना। ओके सर। अंदर तो कोई भी नहीं है। शुक्रिया आपका, हम चलते हैं। वो चले गए। देखो, यहाँ जो भी हुआ उसे भूल जाओ। तुमने पैसे ले लिए हैं, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मुझे भी जल्दी है। आज मेरी बेटी की सालगिरह है। ठीक है, जाओ, दफा, दोबारा यहाँ मत आना, जाओ। ठीक है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें यहां बिल्कुल नहीं मारना था। तुमने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। हेड ऑफिस, 4522 हेड ऑफिस। फिर उसी एड्रेस पर जाइए। हाकिम ने एक लड़की को रोका हुआ है। ओके जी ठीक है सर, हम वापस उसी एड्रेस पर जाते हैं। ओवर, गाड़ी वापस लो। यस सर। हाकिम, जल्दी से दरवाजा खोलो, पुलिस आई है। चलो चलो चलो, नीचे लेट जाओ। चलो, हिलने की कोशिश मत करना। लाश यहाँ है सर। चलो। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो आप लोग? जल्दी ले चलो इसे। मैंने कुछ भी चलो नहीं उठो। किया। चलो जल्दी। कुछ नहीं किया मैंने। छोड़ो। चलो उठो, चलो। छोड़ो मुझे। जी बोलिए। जी मैं न्यूज चैनल से कॉल कर रही हूँ। आप कौन है? मैं आयशा की माँ बोल रही हूँ। जी बताइए। हमने आपकी और आपकी बेटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है और हमें कुछ चीजें मिली हैं। हाँ जी। अगर आप इधर आएंगे तो हम आपकी बेटी को मना लेंगे। हमारे प्रोग्राम में आके अपनी बेटी से मिल लीजिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बस अभी आ रही हूँ।
कब वो मेरे सामने आएगी और मैं उसे देखूंगी। इसी लम्हे के लिए मैं आज तक जिंदा हूं। कितना इंतजार करूं, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आ गई है वो? पता चला है कि आपकी बेटी यहाँ आ चुकी है। कहाँ है? आखिर कब ये दरवाजा खुलेगा और वो मेरे सामने आएगी? आखिर आप मुझे मेरी बेटी से मिलवा क्यों नहीं रहे? और मैं आपको बता दूं कि आपकी बेटी यहाँ पर कभी भी आ सकती है। तब तक हम अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं। वो नाराज है और मुझसे कभी बात नहीं करेगी। जानती हूँ वो नहीं आएगी। हमने अपने प्रोग्राम में जो सरप्राइज छुपा रखा है वो ये है कि हमने दोनों माँ और बेटी के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि रिमज़े बेगम बिल्कुल सच कह रही थी। इनकी बेटी आयशा कई सालों तक अपनी माँ से नफरत करती रही। नाजरीन, हमने आयशा को उसकी अम्मी के बारे में बताया। वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहती थी और फिर वो यतीम खाने भी गई थी और अब वो यहाँ मौजूद है हमारे स्टूडियो में और हमें पूरा यकीन है कि इनकी बेटी इन्हें जरूर मिलेगी। मुझे बचाओ। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा ये मेरी अम्मी नहीं है, ये उनकी तस्वीर नहीं। क्या इस औरत ने मुझे यतीम खाने छोड़ा था? हाँ, मेरे अल्लाह। टैक्सी। अगर उसे सब पता चल चुका है तो ये दरवाजा खोल दो और मिला दो मेरी बेटी से मुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू करो। आयशा कुछ देर में आ रही है। बंद करो प्रोग्राम, हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। चलो हमारे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे छोड़ दो मुझे। मैंने क्या किया है? हो रहा है? किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हो? ये कर क्या रही हैं आप लोग? रुको, पीछे हटिए। आपको अंदर किसने आने दिया? छोड़ दो। आप क्या कर रही हैं? हमारे काम में रुकावट मत डालिए। छोड़ दो उन्हें। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए। बस हौसला कीजिए, रुकिए यहीं पर। के लिए मुझे जाने दो। ले चलो इसे, ले चलो। जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये बहुत गलत बात है। छोड़ो। रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं? मैं बेकसूर हूँ। पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये किया। तुम बेकसूर हो? हाँ, बेकसूर लोग यहाँ नहीं आते। बकवास बंद करो। मैं पहले ही बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरी जवान बेटी मर गई है और जो बेटी मुझसे दूर थी मैं उससे मिल भी नहीं पाई। जाहिल कहीं की। रेमज़े, तुम्हारी मुलाकात है, चलो जल्दी आ जाओ। कौन है? तुम्हारी बेटी है आयशा, चलो जल्दी आ जाओ अब। मैं एक गलत फहमी की वजह से आपसे नफरत करती रही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी,
अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी उठिए। अम्मी ये क्या हुआ? अम्मी, अम्मी कोई तो मदद करो। अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी, अम्मी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, 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 अम्मी उठिए। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, अम्मी, अम्मी, अम्मी उठिए। अम्मी, अम्मी उठिए। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठिए। अम्मी उठिए। अम्मी, नहीं आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, 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 ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ हूँ मैं यहाँ कैसे आई? आयशा, आयशा मुझे क्या हुआ? मुझे निकालो। ये कौन सी जगह है? क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे निकालो। नहीं, क्या मैं मर गई हूँ? निकालो मुझे यहाँ से। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई अब्दुल्ला। ये कौन है? ये किसकी आवाज है? एक मौका, मुझे एक मौका चाहिए अपनी गलती को सुधारने के लिए। तुम्हें एक मौका दिया गया, लेकिन तुमने फिर भी गुनाह पर गुनाह किए, और ऐसे गुनाह जिनकी तलाफी नहीं है। माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह से इस घर में काम कर रही हूँ। मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मेरे अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दो। सिर्फ एक मौका दे दो। मेरी बेटी, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मैं आपको नहीं बचा सकती अम्मी। मैं कैसे अंदर आऊं? खुदा के लिए मुझे माफ कर दे अम्मी। मेरे मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। कैसे मदद करूं मैं आपकी? अल्लाह मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। आयशा बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? वो सांप मेरी अम्मी के पास जा रहा है। आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? इसने जो गलतियां की, ये उन्हीं की वजह से अजाब में है, और इसे कोई भी बचा नहीं सकता अब्दुल्ला। और जानती हो, इसके झूठ की वजह से इसकी बेटी को जान से जाना पड़ा। मुझे निकालो यहाँ से। मैं क्या करूँ अपनी अम्मी के लिए? इसे आगाह किया गया था अब्दुल्ला कि गुनाह क्या है, अजाब क्या है, बताया गया था, लेकिन इसने फिर भी झूठ बोले गुनाह किए, और ये बिल्कुल भी गुनाहों से बाज नहीं आई। और आखिरत में गुनाह जितना बड़ा होता है, उसकी सजा भी उतनी बड़ी होती है। और देख लो, तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से अपनी ही आखिरत को अपने हाथों से तबाह कर लिया।
अपनी बेटी की मौत का वसीला बनी, मददगार बनी अपनी बेटी के कातिल की, और अल्लाह के नजदीक ये भी उतनी ही गुनाहगार है अब्दुल्ला। अम्मी, ओ अल्लाह, मेरी अम्मी अम्मी अज़ाब में मुब्तला है, अल्लाह उन्हें बख्श दे, माफ फरमा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। तो फिर आइसक्रीम खाने चले अम्मी? हाँ बेटी, बस थोड़ी देर में चलते हैं। अम्मी, मैं आपसे जो कहूंगी वो आप करेंगी? सब कुछ नहीं बेटी, जो तुम्हारे लिए ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। मेरी एक बात मानोगी ना मेरी बेटी? वो क्या अम्मी? किसी से कभी भी झूठ मत बोलना मामा की जान। शादी करना ही नहीं चाहता। उसका शौहर भी आ गया है। तो इस लड़की के शौहर तुम हो? खुदा के लिए मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। मेरी सगी बेटी नहीं। अपनी बेटी की अच्छाई के लिए कोई गुनाह मत करना अब्दुल्ला। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।